Okay, students, next portion of the lecture is about the stability criteria. That is the Routh-Horvitz criteria. Let's start with the slides. So, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में कवर किया है. Started with the time domain analysis of first order system, then time domain analysis of second order systems, जिसमें different specifications डिस्कस की और different types of systems को हम लोगों ने देखा, and including the numericals. different parameters को डिस्कस किया, and now we are moving towards the Routh-Horvitz stability criteria. It is very important. बेसिकली अब हमें क्या है, अब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया जी, क्लोज लूप सिस्टम को भी डिस्कस कर लिया कि जी हम लोगों ने किसी भी टाइम डोमेन सिस्टम है, इफ इट इज सेकंड ऑर्डर सिस्टम. अब हमें ये देखना है कि हमने ये कैसे कंक्लूड करना है कि आइदर सिस्टम इज स्टेबल और नॉट. ठीक है, अब हमें स्टेबिलिटी एनालिसिस करना है. ठीक है, तो नेक्स्ट पोर्शन इज अबाउट द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर सिस्टम्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप स्लाइड्स में देख रहे हैं, तो बेसिकली देयर आर टू सिस्टम्स आर गिवन. एक का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है, और एक सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये है. ठीक है, अब नाउ हाउ टू एनालाइज, हाउ टू कंक्लूड सिस्टम इज आइदर स्टेबल और अनस्टेबल. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट. पहले हम लोगों ने क्या सिस्टम का एनालिसिस किया, हम लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास एक सिस्टम गिवन है तो देखा उसकी इक्वेशन को, देखा उसके रूट्स को, देखा. देन वी हैव डिसाइडेड आइदर इट इज अनडैम्प्ड, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम है वो, क्या टाइप, किस टाइप का सिस्टम है. लेकिन अब हमें ये एनालिसिस करना है कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है. सो इसमें सबसे जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो हम लोग यूज करते हैं Routh-Horvitz stability criteria. Basically, it is a method for determining continuous system stability. It states that the number of roots of the characteristic equation with positive real parts is equal to the number of changes in the sign of first column of the Routh array. ठीक है, तो अभी ये जो सारी चीज है एक थ्योरेटिकल डिफरेंट इसमें चीजें आपको नजर आ रही हैं, लेकिन इसको हम लोग देखते हैं मैथमेटिकली कि ये क्या, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनका क्या मतलब है. अगर हम लोग यहाँ चले जाएं, इसको स्टार्ट करते हैं, या फॉर एग्जांपल दिस. अब हमें यहाँ पे एक रूट्स, एक इक्वेशन है, एक सिस्टम है जिसकी हमें यहाँ दी गई है इक्वेशन. ठीक है, इस सिस्टम का ये आउटपुट है और ये क्या है, इनपुट है. तो अगर हम इस ब्लॉक डायग्राम से इक्वेशन लिखना चाहें तो देन वी कैन इजीली राइट आउट कि सी ऑफ एस आर ऑफ एस हमारे पास क्या है, एन ऑफ एस. ठीक है, डिवाइडेड बाय ए फोर एस फोर. ठीक है, यही सेम फंक्शन है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस ये जो है, दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट, दिस इज डिनोमिनेटर पार्ट. ओके, दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट. मैं ये भी अभी ये चीज मैं बहुत दफा रिपीट कर चुकी हूँ कि फॉर द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लोग हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू पुट करेंगे, तो वो हमारे पास सिस्टम की क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो जब भी हम लोगों ने स्टेबिलिटी का एनालिसिस करना है, जब भी हम लोगों ने सिस्टम का किसी भी टाइप का एनालिसिस करना है, तो हम हमेशा फोकस करेंगे उस सिस्टम के डिनोमिनेटर पार्ट पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे इसका डिनोमिनेटर पार्ट, डी ऑफ एस. वो हमारे पास क्या है, ए फोर एस की पावर फोर प्लस ए थ्री एस की पावर थ्री प्लस ए टू एस की पावर टू प्लस ए वन एस की पावर वन प्लस ए नॉट या ए जीरो. अच्छा, ये देखने के बाद, ये एनालिसिस करने के बाद कि इसमें डिनोमिनेटर पार्ट क्या है, हम सबसे पहले एक रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ करेंगे. अब इसका क्या मेथड है, बेसिकली हम लोगों ने इस क्राइटेरिया में क्या चेक करना है. अब हम लोग इस चीज को भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एस प्लेन है तो हमारे पास
जो एक्स एक्सिस है दिस इज अबाउट द रियल वैल्यूज, और जे ओमेगा वैल्यूज होती हैं आपके पास वर्टिकली। ये हमारे पास सारी क्या वैल्यू होती है, इमेजिनरी एक्सेस। अच्छा, अगर हम लोग इस पूरे ग्राफ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, ठीक है, ये आपके पास, इसको हम लोग कहेंगे राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, और उसको हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, मतलब अगर इस पूरे ग्राफ को हम लोग दो पोर्शंस में डिवाइड कर दें, ये हमारे पास क्या होगा, राइट हाफ प्लेन, और ये क्या होगा, लेफ्ट हाफ प्लेन। अगर हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है इसके रूट्स सारे के सारे लाई कर रहे हैं लेफ्ट हाफ प्लेन में, मतलब ये कि जितने के हमने ये क्या बताया था कि जो न्यूमरेटर पार्ट है ये डिसाइड करता है हमारे जीरोस को, और जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो हमारा क्या डिसाइड करता है, पोल्स को। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी एनालिसिस करना चाहते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्स। अगर हमारे सिस्टम के जीरोस को कहीं पे भी रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको स्मॉल सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और पोल्स को जहां भी रिप्रेजेंट करेंगे वी विल रिप्रेजेंट बाय ए क्रॉस। अच्छा, अगर हमारे पास सारे पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे पास स्टेबल है। अगर एक भी पोल हमारे पास राइट हाफ प्लेन में चला गया तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम लोगों ने सबसे पहले इसका रूट टेबल ड्रॉ करना है। उसको ड्रॉ करने के बाद हम लोगों ने उसमें से हमें ये कंक्लूड करेंगे ये सिस्टम के कितने पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में हैं। तीन ऑप्शंस हैं, क्या क्या ऑप्शन है, या तो लेफ्ट हाफ प्लेन में हूँ, या राइट हाफ प्लेन में हूँ, और जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारे पास है जे ओमेगा एक्सेस, मतलब इमेजिनरी एक्सेस पे लाई कर रहे हैं। क्या क्या ऑप्शन है, आइदर लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन, और आइदर लाई ऑन जे ओमेगा एक्सेस। तो जब भी हम लोग स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, रूट हॉर्विट्ज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो हम लोग बेसिकली अपने एस प्लेन को डिवाइड कर रहे हैं टू पोर्शंस में। एक हमारे पास आ जाएगा राइट हाफ प्लेन और एक आ जाएगा लेफ्ट हाफ प्लेन। तो स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी सिस्टम के पोल्स हैं जो कि हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट से आ रहे हैं, वो सारे के सारे पोल्स लाई करने चाहिए इन द लेफ्ट हाफ प्लेन में। अगर एक भी पोल आपके सिस्टम का लाई करेगा इन द राइट हाफ प्लेन तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, आपके पास अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोगों ने डिनोमिनेटर पार्ट को देखते हुए किस तरह से अपना जो टेबल है उसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब ये हमारे पास है डिनोमिनेटर पार्ट। अब हम लोगों ने रूट टेबल जो है वो इसी पे बेस करेगा। अच्छा, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एस की पावर 4, उसके बाद है एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, और यहाँ पे एस की पावर 0 होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एस की पावर 0 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अच्छा, अब इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करने के लिए ये देखें, सबसे पहले हम लोगों ने पावर लिख लेनी है। यहाँ पे एस सबसे हाईएस्ट पावर लिखेंगे एस की पावर 4। अच्छा, एस की पावर 4 और उससे जो लोएस्ट पावर है नीचे वाली लाइन में लिखेंगे एस की पावर 3। ठीक है, एस की पावर 4 और एस की पावर 3। ओके, नाउ हम लोगों ने ये डिसाइड करना है कि इसके हमारे पास कौन कौन से कोफिशिएंट्स है, इसके कोफिशिएंट्स राइट डाउन करने हैं। अच्छा, कोफिशिएंट्स राइट डाउन करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एस की पावर के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, A4, A4 लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एक एक कोफिशिएंट को छोड़ते जाना है, उससे नेक्स्ट राइट डाउन करते जाना है। फॉर एग्जांपल A4 लिखा हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग A3 S3 को स्किप करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास क्या लिख देंगे, A2। उसके बाद A1 S की पावर को स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, A0। ठीक हो गया, अब इसके बाद तो आगे कुछ है ही नहीं। अच्छा, अब हम लोगों ने जब S की पावर 3 से S की पावर 3 के लिए कोफिशिएंट्स लिखने हैं तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो स्किप वाले पार्ट्स हैं वो लिखते जाएंगे, A की पावर 3, उसके बाद नेक्स्ट छोड़ेंगे और अगला स्किप क्या है, A की पावर 1, और आगे चूंकि A की पावर 0 आ रहा था वो S4 के साथ आ गया, तो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट अगला कोई है ही नहीं रिमेनिंग, इसलिए हम लोग जो भी हमारे पास मिसिंग होगा उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने अब कहाँ से कहाँ तक जाना है, एस की पावर 4 से शुरू करना है, एस की पावर 3, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एस की पावर 2 पे। अच्छा, अब एस की पावर 2 जो है ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब इसको बनाए आप लोग इस तरह, ये वाला कॉलम पकड़े इस तरह से,
क्या आ गया, साथ में माइनस साइन कंपलसरी है, माइनस साइन सबके साथ कंपलसरी आएगा, A4 A3, ठीक है। ये वाला कॉलम बना, इस कॉलम को उठाएंगे, पहले इसके साथ लेंगे A2 A1, ठीक है। ये देखें A4 ये पहले लिया, इसको इसके साथ A4 A3 A2 A1, इसको डिवाइड किससे करना है, जो आपके पास S2 का ऊपर वाली रो है, ये वाली रो, इसके जस्ट इमीडिएट फर्स्ट जो इसका एलिमेंट है उसके साथ हमेशा इसको डिवाइड करना है। ये देखो ये कैसे डिवाइड हुआ ये देखो A4 को पहले A3, A4 और A3 ये कॉलम बन गया, इसको पहले इसके साथ लिया A2 A1 के साथ, उसके बाद नेक्स्ट के साथ लेंगे A4 A3 और A0 0, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, इसको भी डिवाइड कर दिया A3 के साथ। डिवाइड एक ही एलिमेंट के साथ करना है जो कि आपके पास जस्ट इमीडिएट रो है, अबव इमीडिएट रो, उसकी फर्स्ट एंट्री के साथ डिवाइड करना है। अच्छा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वही वाला फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे पहले A4 A3, लेकिन चूंकि ये कॉलम भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन अब नेक्स्ट कोई भी नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे 0 0, और डिवाइड ये किससे होगा, डिवाइड ये A3 से ही होगा, ठीक है। सपोज कर लिया कि जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास B1 आ रहा है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर B2 आ रहा है, और नेक्स्ट जो इसको करेंगे तो इसका आंसर तो हमारे पास पता है ऑब्वियसली, जब 0 माइनस 0 इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, A4 A1 माइनस A3 A2 डिवाइडेड बाई A3। अभी चूंकि ये कांस्टेंट की फॉर्म में मैं बात कर रही हूँ, इसलिए हम ज्यादा फोकस जो है ना वो अगले क्वेश्चन पे करेंगे, वहां पे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम लोग इसको कैसे इसके आंसर्स लिखेंगे। अच्छा यहाँ तक हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब ये देखें नेक्स्ट, ये देखें ये आ गया। अच्छा उसके बाद हमने ये वाला क्या करना है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं, यहाँ पे इसके पूरे एलिमेंट्स देख लेते हैं, फिर इसको एनोटेट करते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज किया कि इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ गया, B1 हाँ जी, इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है B1, इसको सॉल्व करने से हमारा आंसर B2 आ रहा है, इसको सॉल्व करने से 0 ही आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे एलिमेंट्स इसका मतलब ये कि S2 का पहला एलिमेंट क्या बन गया B1, दूसरा एलिमेंट क्या बन गया B2, और थर्ड एलिमेंट क्या बन गया 0। अब S2 के बाद क्या आएगा हमारे पास, S2 के बाद आएगा S1, मतलब हम लोग यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। हम लोगों ने इस मैक्सिमम पावर से शुरू करना है S की 4 से, और हम लोगों ने कहाँ तक इसको एंड करना है, S की पावर 0 तक एंड करना है। अच्छा अब इसके एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, पहले हम लोगों ने जब S2 के लिए इसकी ऊपर वाली टू रोज ली थी, अब हम लोग S1 के लिए इसके ऊपर वाली 2 रोज लेंगे, ठीक है। मतलब इसके ऊपर वाली कौन कौन सी 2 रोज हैं, एक तो S2 और दूसरा S3, S3 और S2 लेंगे। इसका एलिमेंट है A3 और इसका एलिमेंट क्या है B1। इसका मतलब ये कि फर्स्ट कॉलम क्या बन गया A3 B1, और साथ में माइनस साइन मैंने आपको बताया है आएगा ही आएगा। अच्छा इसको पहले लेंगे इसके साथ और फिर इसको लेंगे इसके साथ, ठीक है। A3 B1 ये आ गया यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट एलिमेंट पहले किसके साथ लेंगे A1 B2 के साथ, ओके। उसके बाद A3 B1 A3 B1, और नेक्स्ट क्या लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 0 है इसलिए यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। अच्छा थर्ड के लिए क्या करेंगे, सेम वही माइनस A3 B1, और चूंकि आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं है, कोई रो और है ही नहीं है एलिमेंट्स, इसलिए इस जगह पे क्या लिख देंगे 0 0। अच्छा अब इसको डिवाइड किसके साथ करना है, मैंने आपको क्या बताया कि जो जिस रो पे आप वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर वाली रो के जस्ट अबव इमीडिएट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसका मतलब ये है कि जस्ट इमीडिएट अबव जो है वो B1 है, तो ये B1 के साथ सबको डिवाइड कर दिया। अब सपोज करें इसको सॉल्व करने से आंसर क्या आ रहा है C1, इसको सॉल्व करने से तो ऑब्वियसली 0 ही आएगा, और इसको सॉल्व करने से भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट रो। अच्छा अब इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास C1, इसका आंसर क्या आ गया 0, इसका आंसर क्या आ गया 0। अब हम लोगों ने S0 के लिए जब सॉल्व करना है तो हम S0 से अबव 2 रोज लेंगे, दैट्स मीन S2 और S1, तो ये क्या आ जाएगा माइनस B1 C1, फर्स्ट कॉलम ये आ गया, इस मतलब अबव वाली 2 रोज हम लोग लेते जाएंगे। अच्छा ये एक कॉलम लिया, फिर इसको इस एलिमेंट के साथ और फिर इसको इन एलिमेंट्स के साथ, कैसे, ये देखें B1 C1 क्या होगा,
अच्छा ये अब कैसे करेंगे, B1 C1 और नेक्स्ट क्या आ रहा है B2 C0 के साथ ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा -B1 C1 और जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 0 0, आगे भी नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, उसको डिवाइड किसके साथ करना है, जस्ट इमीडिएट अबव एलिमेंट, अबव रो, अबव इमीडिएट जो रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एंट्री के साथ सारे के सारे जो एंट्रीज उनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है डिटर्मिनेंट को। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको बाद में C1 के साथ डिवाइड कर देंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट। अभी इसकी समझ थोड़ी आई होगी, लेकिन नेक्स्ट अभी एग्जांपल्स करेंगे ना जब, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। अब ये देखें, इसको हम लोग बजाय इसके कि मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक पेज पे ना खुद सॉल्व करते हैं, फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। अच्छा फॉर एग्जांपल अभी इसने डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, इसमें डायरेक्टली इक्वेशन इज गिवन, उसने डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब ये इसका डिनोमिनेटर पार्ट उसने वैसे ही दिया हुआ है, और उसने कहा है कि ये बताएं कि ये सिस्टम स्टेबल होगा, इसका रूट रे बनाएं और सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिसाइड करें। अभी मैंने जस्ट आपसे रूट स्टेबल डिस्कस किया, अभी मैंने स्टेबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बताया कि उस टेबल में से कैसे निकालना है हम लोगों ने, कि कैसे स्टेबिलिटी क्राइटेरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो रूट टेबल ड्रॉ करना आ जाए आप लोगों को, दैट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा अब इसमें हाईएस्ट पावर है s की पावर 4। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखेंगे s की पावर 4, उसके बाद लिख लेंगे s की पावर 3। अच्छा s की पावर 4 के एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब s की 4 के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट एलिमेंट स्किप कर देंगे और नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या है s की पावर 2 के साथ क्या है 3। ओके ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा अब नेक्स्ट को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट क्या बचा 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट। अच्छा अब s की पावर 3 के कोफिशिएंट कैसे राइट डाउन करेंगे, ये जितने मैंने स्किप किए हुए हैं, मतलब 2 और 4 और यहाँ पे 5 के बाद कोई भी नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा अब s की पावर 2 कैसे राइट डाउन करना है, s की पावर 2 कैसे लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस साइन। अच्छा अब s की पावर 2 से अबव 2 रोज लें। अच्छा ये 2 रोज हैं जी। अच्छा एक बन गई ये कॉलम, अब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस साइन हमेशा बाहर आएगा, -1 2, पहले क्या लेंगे 3 4, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, मैंने क्या बताया था, जस्ट अबव इमीडिएट जो रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखते हैं, अब हम -1 2 आएगा ही आएगा सबके साथ। अब इसको इसके साथ किया था, अब इसको नेक्स्ट एंट्री के साथ 5 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड इसने 2 के साथ ही होना है। अच्छा उसके बाद -1 2 एंड देन नेक्स्ट कोई एंट्री नहीं है, इसलिए हम हमेशा जहाँ पे भी मिस होगी कोई चीज वहां पे हम लोग 0 0 लिख देंगे। इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। अच्छा ये अब क्या आ गया, इसको जरा देखें, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस साइन वैसे ही आ जाएगा। अब इसका जरा डिटर्मिनेंट में जैसे मैट्रिक्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आ जाएगा 4 4 1 इस तरह और ऐसे, ठीक है 4 और साथ में ये इसका नेचुरल एक नेगेटिव साइन होता है साथ में, 4 -3 2 6 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ क्या आ जाएगा 0 -10 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 -0 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 और प्लस -2, इसका -2 आएगा, और ये इसके जो आउटसाइड साइन है माइनस के साथ कैंसिल होने के बाद डेट इज 2/2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के साथ, और ये आ जाएगा 0 -0, ये +10/2 हो जाएगा मतलब 5, इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। अब अगर इसका मैं रिमूव करके आपको इसके एलिमेंट्स दिखाऊं,
तो ठीक है, वही वाले आंसर जो भी हमने निकाले हम लोगों ने S2 तक सॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पे आपके पास यहाँ तक हम लोग उसके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख लें या ना लिखें मैटर नहीं करता, 0 लिख लें साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग 0 लिख लें साथ में। अच्छा, ये आगे इसके क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, 1, 5 और 0। अब हम लोग S1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व नहीं है, आप लोगों को समझ अगर ना आए तो ये प्लीज इसको देख लीजिएगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर में है। अच्छा, S1 के लिए क्या करेंगे, S1 से ऊपर वाली जो 2 रोज है उनको लेंगे, मतलब S3 को लेंगे और S2 को लेंगे। अच्छा, इसका एक कॉलम बना लेंगे इसके एलिमेंट्स का, इसका मतलब ये कि माइनस डिटर्मिनेंट 2, 1, पहले इसको लेंगे 4, 5 के साथ, फिर उसको लेंगे 0, 0 के साथ, 2, 1, 4, 5 बाय। अच्छा, अब इसको डिवाइड किसके साथ करना है, इससे S1 ले रहे हैं ना, तो S1 से जस्ट इमीडिएट अबव रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ डिवाइड करना है, इसका मतलब ये कि इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, -2, 1, 0, 0 डिवाइडेड बाय 1। सिमिलरली जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो भी क्या, -2, 1, 0, 0 डिवाइडेड बाय 1। दैट्स मीन S1 के एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, -5 to 10 -4 डिवाइडेड बाय 1, तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे इसका भी 0 आ जाएगा और अगले का आंसर भी 0 आ जाएगा। दैट्स मीन S1 के क्या क्या आएंगे, -10 + 4 हो जाएगा इसमें, इसका मतलब ये कि -6, 0, 0। ठीक है, ये हम लोगों ने इसके निकाल लिए, इसका मतलब ये कि S1 जो है उसके क्या आंसर आ गया, S1। अच्छा, ये काम आप बेशक यहीं पे कर लें सारा, उसमें इस तरह एलिमेंट्स लिखने के बाद जो देखिए इनिशियली जब आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की ना, तो आप लोग ये मैट्रिक्स लिख रहे होंगे और ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे वहां पे, या तो इसको रफ वर्क में कर लें और एलिमेंट्स यहाँ पे एंट्री करते जाएं, या फिर इसको डायरेक्टली यहीं पे करते जाएं, तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी ना, तो आप लोगों को ये चीज करने की जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे तो आपकी इजीली एंट्रीज आती जाएंगी। अच्छा, अब हम लोगों ने S1 तक तो फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है S0। अच्छा, S0 के लिए क्या करेंगे, S0 के लिए इसकी अबव वाली 2 रोज लेंगे, सॉरी ये ना आज कोई इसका मसला नजर आ रहा है। ओके, अच्छा S0 के लिए क्या करेंगे, अभी S0 को डिस्कस करी थी, S0 के लिए क्या करेंगे, इसकी अबव वाली 2 रोज लेंगे। ठीक है, S1 और S2, इसका मतलब ये है कि ये पहले ये आ जाएगा, उसके बाद 0, 0, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -1, -6, 5, 0 डिवाइडेड बाय, किसके साथ डिवाइड करेंगे, S0 से जो जस्ट इमीडिएट अबव रो है उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो -6 के साथ। अच्छा, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, वो नजर नहीं आएगा, सब राइट करूंगी तो -1, -6 और आगे क्या है, 0, 0 ही है, और नेक्स्ट भी 0, 0 ही होगा, 1, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है इसलिए हम 0, 0 कंसिडर करेंगे इसे, 0, 0 डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, तो ये क्या आ गया, जी कोई इशू हो गया था, रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी कंटिन्यू है। अच्छा चलें, ठीक है, इसको एनोटेट करते हैं दोबारा से, हम लोग S0 का लिख रहे थे, S0 के लिए है आपके पास -1, -6 और 5, 0, सिर्फ क्योंकि आगे नेक्स्ट तो वैसे 0, 0 आएंगे इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है, -6, तो ये आ जाएगा 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -0 -5, 6, 30 +30 और डिवाइडेड बाय -6। ठीक है, इसका मतलब ये माइनस माइनस है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा ना 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब S0 के एलिमेंट क्या आ जाएगा, 5, और आगे भी क्या हो रहे होंगे, 0, 0। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वहां पे 0, 0 लिख लिया ताकि पता चले, कोई एलिमेंट नहीं लिखा हुआ तो 0, 0। अच्छा, एक चीज, अब अगर आपने डिवाइड करना है किसी एलिमेंट के साथ और उस एलिमेंट के साथ माइनस साइन हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर माइनस साइन आ रहा है तो वो भी साथ लिखना ही लिखना है डिवाइड करते हुए। ठीक है, मतलब इस साइन को इग्नोर नहीं करना, इस साइन को आपने विद साइन लिखना है, उस कोफिशिएंट को विद साइन लिखना है, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों की सारी जो रूट्स टेबल है वो सॉल्व हो गया। हम लोगों ने S4 से स्टार्ट किया एंड डाउन डाउन
टूवर्ड्स S0, S4 से S0 तक गए हैं और ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, अब हम लोगों ने इस रूट्स टेबल से कैसे देखनी है स्टेबिलिटी सिस्टम की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, रूट्स टेबल का फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, ये इसका फर्स्ट कॉलम है। इस कॉलम के एलिमेंट्स पे जरा फोकस करें और इनके साइंस पे फोकस करें। ये 1 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है, ये 1 पॉजिटिव है, लेकिन ये आगे माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, और माइनस के बाद दोबारा पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि हम लोग जो फर्स्ट कॉलम होता है ना, फर्स्ट रू, उसको हम लोग कहते हैं रूट एरे, रूट एरे। इसके हम लोगों ने देख रहे होते हैं स्टेबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं। साइन चेंजेस कितने हमारे पास क्या आ रहे हैं, साइन चेंजेस। जितने हमारे पास साइन चेंजेस आएंगे उतने ही हमारे पास पोल्स जो होंगे वो राइट हाफ प्लेन में आते जाएंगे। कैसे कि देखो, प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं आया, प्लस से प्लस कोई साइन चेंज नहीं आया, लेकिन प्लस के बाद ये क्या है, माइनस साइन, प्लस के बाद ये क्या है, माइनस साइन। इसका मतलब ये है कि एक साइन चेंज आ गया। उसके बाद माइनस के बाद ये दोबारा क्या है, प्लस साइन। इसका मतलब ये कि ये पहले प्लस से माइनस गया, एक साइन चेंज आया, और फिर माइनस से प्लस, इसका मतलब ये है कि एक और साइन चेंज आ गया। टोटल कितने, फर्स्ट एरे में कितने हमारे पास साइन चेंजेस आए, 2 साइन चेंजेस, 2 साइन चेंजेस आए हमारे पास। इसका मतलब ये है कि 2 पोल्स जो होंगे वो कितने, कहाँ होंगे, 2 पोल्स, system having the 2 poles, there are 2 sign changes in the first column of root table, therefore the 2 poles are in the right half plane. अब सिस्टम के टोटल पोल्स कितने हैं यहां से जरा देखो, S4, 4 3 2 1, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं, 5 पोल्स। 5 पोल्स में से साइन चेंजेस से हमने ये बता दिया कि 2 पोल्स जो हैं वो लाई इन राइट हाफ प्लेन, क्योंकि साइन चेंजेस हमारे पास 2 थे। तो बाकी जो रिमेनिंग पोल्स होंगे वो कहाँ लाई करेंगे, रिमेनिंग विल लाई इन लेफ्ट हाफ प्लेन। मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिस्टम में एक भी पोल राइट हाफ प्लेन में चला जाए तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, all poles should lie in the left half plane. As the system having the 2 sign changes, that means there are 2 poles lie in the right half plane. So the system क्या होगा, ये सिस्टम हमारा कंक्लूजन क्या है, सिस्टम इज अनस्टेबल। अब भी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं मजीद समझ आने के लिए। इस सिस्टम का कंक्लूजन है कि सिस्टम इज अनस्टेबल, ये एग्जांपल नंबर 1 का। अच्छा, अब हम लोग इसको मैं खत्म करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, नाउ दिस वन, ये हमारे पास एक ब्लॉक डायग्राम गिवन है, एक सिस्टम गिवन है, इसका हमारे डिनोमिनेटर पार्ट, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेनी है, दैट इज डी ऑफ एस, मतलब S3 प्लस 10 S की पावर 2 प्लस 3 1 S प्लस 103 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग इसको 0 के ऊपर पुट करेंगे और इसका रूट्स टेबल इसे फॉर्म करते हैं। अच्छा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, S की पावर 3, और नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, S की पावर 2। अब कैसे एलिमेंट लिखेंगे, S की 3 के साथ क्या आ रहा है, 1, नेक्स्ट को स्किप करेंगे और इसके नेक्स्ट लिखेंगे 31, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको कर देंगे स्किप, नेक्स्ट कोई भी नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग S की 2 को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S की 2 में एक तो स्किप हुआ वो पहले 10 आ जाएगा, 10 के बाद नेक्स्ट स्किप हुआ जो है वो 1030 आ जाएगा। इसमें क्योंकि हमारे पास पूरे पूरे एलिमेंट्स आ रहे हैं कि 4 के 4 आ रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम लोग इसमें मजीद आगे जाएं कि 0 को लिखें। अगर कोई एक एंट्री यहाँ पे आ रही होती मजीद तो हम लोग नीचे फिर जो है उसको फिल करने के लिए 0 लिख लेते हैं। अब चूंकि सारी एंट्रीज पूरी हैं इसलिए हमें जरूरत नहीं है कि हम इसमें मजीद 0 को ऐड करें।
अच्छा अब हमने, अच्छा जैसे आप लोगों को याद होगा कि हम लोग मैट्रिक्स में भी करते थे कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, ये याद होगा, ये बहुत ज्यादा किए हुए। तो मैट्रिक्स की बहुत ज्यादा लेंथी एक प्रैक्टिस थी होती थी, जिसमें हम लोग करते थे 1/4 R1, मतलब रो 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह का काम अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रो है, S की पावर 2 रो है, अगर हम लोग इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। किस तरह के सिंप्लीफिकेशन? कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये अगर डिवाइड हो रहा है किसी के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको सिंप्लीफाई करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? मतलब एस की 2 जो रो है, अगर इसको हम लोग 10 से डिवाइड कर दें तो इसका क्या एलिमेंट आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 103। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को मल्टीप्लीकेशन में ईजी हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट रो क्या आएगी? S की पावर 1। अब S की पावर 1 कैसे लेंगे? क्या बताया था मैंने? इससे ऊपर वाली 2 रोज लेंगे और इसको बना लेंगे एक कॉलम, मतलब -1 1, नेक्स्ट आएगा 1 103। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है? जस्ट इमीडिएट अबव रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, डिवाइडेड बाय 1। ये क्या आ जाएगा 1 1, आगे कोई है ही नहीं इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे 0 0, डिवाइडेड बाय 1। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा S की पावर 1 का? -103, यही आएगा। ये 3 1 है ना, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया 1 1, ये 31 आना था, सॉरी। ये 103 -31 डिवाइडेड बाय 1, और नेक्स्ट तो हमें पता है कि ये 0 0 आ रहा है, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा -103 + 31। 103 में से 31 को सब्सट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा -72 और 0 आ जाएगा। अब इसको जरा हम रिमूव करते हैं यहाँ से, देखते हैं कि S1 के यही एलिमेंट्स आ रहे हैं। ये देखिए 3 एंट्रीज अगर हम लोगों ने करनी है तो ऑब्वियसली इसके साथ भी 0 0 आएगा, ये भी 0 है क्योंकि इसके बाद कोई एंट्री नहीं है इसलिए 0 आएगा। अपनी आसानी के लिए 3 तक हम लोग ले जाते हैं, 3 तक, 3 एंट्रीज तक। अच्छा ये आ गया -72, इसका आंसर 0 ही आना है और इसका आंसर भी ऑब्वियसली क्या आएगा 0 ही आएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट S0। S0 के लिए क्या करेंगे? S0 के लिए अब ये 2 रोज लेंगे, S2 और S1, और इसके एलिमेंट्स का एक कॉलम बना लेंगे, मतलब 1 और -72, इसको इसके साथ और इसको फिर अगेन इसके साथ। क्या आ जाएगी? फर्स्ट 1 -72 और फिर क्या आ जाएगा? ये क्या है 103 और 0, 103 0, और डिवाइड किसके साथ करना है? इस रो के फर्स्ट इमीडिएट एलिमेंट के साथ, मतलब -72। और मैंने क्या बताया था? इसका माइनस साइन अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। अच्छा जब इसको करेंगे ये क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई बाय 103, और डिवाइड किससे हो रहा है आपके पास? -72 के साथ। ठीक है, ये माइनस माइनस साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा 72 72 के साथ, और अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा 103। और इसका आंसर तो ये 0 0 7 आ रहा है तो ये 0 और 0 एंट्री आ जाएगी। ठीक है, हम इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने S3 से डाउन S0 तक सॉल्व कर लिया सारे एलिमेंट्स को, और हमारे पास ये आ गए आंसर। अच्छा अब हम लोगों ने फोकस करना है, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब ये इसकी जो फर्स्ट कॉलम है इसको लें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रूट एरे, और इसके एलिमेंट्स पे जरा फोकस करें क्या क्या है। एक तो ये है 1 1 1, ये है इसके। अच्छा अब इसमें हम लोग देखेंगे साइन चेंजेस, ये भी प्लस है, इसका मतलब ये है कि प्लस से प्लस पे जा रहा है। ठीक हो गया, प्लस से प्लस पे, फिर प्लस से जा रहा है ये माइनस पे, इसका मतलब ये है कि एक साइन चेंज ये हो गया, और ये दोबारा माइनस से जा रहा है प्लस पे, इसका मतलब ये है कि ये एक और साइन चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब है देयर आर टोटल 2 साइन चेंजेस। अगर टोटल 2 साइन चेंजेस है तो जितने साइन चेंजेस है उतने ही पोल्स कहाँ पे लाई कर रहे होंगे? इन द राइट हाफ प्लेन में। ठीक है, तो टोटल पोल्स कितने हैं? 1 2 3 4 पोल्स हैं, जिसमें से 2 जो हैं अगर राइट हाफ में है तो रिमेनिंग 2 कहाँ होंगे? लेफ्ट हाफ प्लेन में। और अगर लेफ्ट हाफ प्लेन में, इसका मतलब ये है कि हमारे पास
सिस्टम के चूंकि सारे के सारे पोल्स अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी क्राइटेरिया लेफ्ट हाफ प्लेन में नहीं है, दो पोल्स हमारे पास राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहे हैं, देन सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो अगर हम लोग इस सिस्टम का कंक्लूड करेंगे तो सिस्टम क्या होगा, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये इतनी डिटेल में ना आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस उसमें से हैं, बाकी जो ये सारा पोर्शन है ये नॉर्मलनेस नाइस में से, क्योंकि इसके जो कुछ स्पेशल केसेस भी हैं रूथ टेबल के, तो ये सारा का सारा जो है ना वो उसमें तो बहुत कम क्वेश्चन है, मैक्सिमम 4 to 5 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो एग्जांपल्स हैं, अगर आप लोग ये वाली स्लाइड्स सारी की सारी कवर कर लेते हैं, ये सारी की सारी एग्जांपल्स कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप नाउ यू आर एबल कि आप जो है वो रूथ टेबल का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इन सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं है कि मिड से एक दिन पहले प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, ये एटलीस्ट आज अगर लेक्चर अपलोड होता है तो ये इसको लेक्चर को सारा सुने और विद इन 1-2 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अब इसको जरा क्विकली हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं मेरे ख्याल से इंटरनली अब दो से तीन क्वेश्चन प्रीवियस हम लोगों के जो हैं वो इजीली मैं कर चुकी हूँ आपको ये बताने के लिए कि जी कैसे इसका इंटरनल, कैसे आप लोगों ने वो डिटर्मिनेंट निकालना है और कैसे डिवाइड करना है। अब उस प्रोसेस को मैं अगेन एंड अगेन डिस्कस नहीं करूंगी, अब मैं डायरेक्टली मूव करूंगी अपने सिस्टम पे कि आइदर सिस्टम स्टेबल है या नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये कि इसको S3 से स्टार्ट करेंगे और नीचे वाली रो क्या आएगी S2, S3 के एलिमेंट क्या आएंगे 1, नेक्स्ट रो स्किप कर देंगे 2 आ जाएगा यहाँ पे। वही मैं आपको बता रही थी कि कुछ क्वेश्चन में इन्होंने साथ में 0 0 की एंट्री लिखी है, तो अगर ना भी लिखेंगे क्योंकि ये 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों इसमें पूरे हो जाएंगे, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे साथ में और भी एंट्री लिखें 0 0। अच्छा, S2 को क्या लेंगे, एक तो ये आ जाएगा S2 वाला 1 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा 24 है, 24 यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, अब S1 के लिए क्या करेंगे, -1 1 ऊपर वाली 2 रोज ले लेंगे, 2 24 डिवाइड किससे करना है 1 के साथ, और उसके बाद नेक्स्ट 1 1 और चूंकि आगे कोई भी मिसिंग है यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0 0, इसलिए लिख दें ताकि लिख भी दें ताकि आपको पता हो कि 1 1 को 0 के साथ हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा -24 और ये आ जाएगा -24 -2 डिवाइडेड बाई 1, -24 -2 करें तो ये आ जाएगा -2, ये तो 0 0 ही आएगा, -2 2 और अगला करेंगे जब S0 निकालेंगे तो 24। अब जरा इसके इस फर्स्ट कॉलम पे फोकस करें तो इसमें कितने साइन चेंजेस आ रहे हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस के बाद नेगेटिव पे जा रहा है, इसका मतलब ये कि 1 साइन चेंज, और नेगेटिव के बाद ये दोबारा प्लस पे जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक और साइन चेंज, तो टोटल साइन चेंजेस कितने बने 2। इसका मतलब ये है कि बिकॉज 2 साइन चेंजेस अपीयर इन द फर्स्ट कॉलम we find that the two roots of the characteristic equation in the right hand side of the plane as plane, hence the system is unstable। ठीक है, इफ देर आर 2 साइन, अगर 3 साइन चेंजेस हो इसका मतलब ये है कि सिस्टम के 3 पोल्स 3 रूट्स लाई कर रहे हैं राइट हाफ प्लेन में, तो सिस्टम का अगर एक भी रूट राइट हाफ प्लेन में लाई कर रहा है तो सिस्टम क्या होगा हमारे पास, सिस्टम विल बी अनस्टेबल। अच्छा, अब ये वाला सवाल है जिसमें हम लोगों ने रेंज निकालनी है सिस्टम के स्टेबल होने के लिए। अब इसमें थोड़ा सा ना माइंड यूज करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब इसको जरा देखते हैं जल्दी से। इसका टेबल, सबसे पहले टेबल लेंगे, टेबल के लिए हम लोग S3 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आएगा S2,
अच्छा S3 के लिए क्या क्या आएगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा K। यहाँ पे हम लोगों ने इस K की बेसिकली इस क्वेश्चन में रेंज भी फाइंड आउट करनी है कि ऐसी रेंज सेट करनी है कि सिस्टम हमारा क्या रहे, स्टेबल रहे। अच्छा 1 3 K। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो स्किप किए थे हम लोगों ने वो कौन कौन से हैं, 3, उसके बाद 1, सॉरी 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 यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि 1 जो है और प्लस के ये दोनों कांस्टेंट है, इनको हम लोगों ने इकट्ठा कंसिडर करना, मतलब कांस्टेंट वाली टर्म जो इकट्ठी कंसिडर करेंगे। मतलब यहाँ पे के नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0, क्योंकि ये देखें, इसको इस तरह से देख लें आप लोग, s⁻³ प्लस s⁻², 3 प्लस 3s प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये तो हो गया s⁻³ का कोफिशिएंट, ये क्या हो गया s⁻² का, ये क्या होगा s⁻1, और ये जो है s⁻0 है। तो जितने भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग एक ही कंसिडर करेंगे, एक ही एलिमेंट कंसिडर करेंगे जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। इसका मतलब ये कि जब s3 से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा 1, उसके बाद ये स्किप करेंगे तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास कोई भी नहीं है 0, क्योंकि ये हमारे पास दूसरे में आएगा, इसको हम लोग ऐसे स्किप कर देते हैं। s2 में क्या आएगा, जो स्किप किए में 3, 1 प्लस के, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अच्छा S1 का ये आ जाएगा, S0 इसको सॉल्व नहीं करूंगी, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे, और मैं ये डायरेक्टली आपको ये बताऊंगी कि ये आपके पास आगे 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 3, और इसके एलिमेंट यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0, और ये भी 0। अब हम लोगों ने के की ऐसी रेंज लेनी है हाँ जी। अब हम लोगों ने के की ऐसी रेंज सेट करनी है कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेबल रहे, मतलब फर्स्ट कॉलम में हमारे पास कोई भी साइन चेंज ना आए। अब ये थोड़ा सा आप लोगों ने सोचना है और बताना है और उसको समझना है कि ये कैसे है। अच्छा स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं आना चाहिए। अच्छा एक चीज देखें, क्या कंडीशन ऐसी है कि इस रो को अगर हम लोग थर्ड रो को फोकस करें, क्योंकि हम लोगों ने चूंकि इस फर्स्ट कॉलम को देखना है इसलिए हम इसके एलिमेंट्स पे अभी इसको नहीं देख रहे, इसको नहीं देख रहे। अब अभी हम लोग फर्स्ट कॉलम पे ही फोकस करेंगे। अब ये देखो कि सबसे पहले हम देखते हैं 8 माइनस के, इसका जरा एनालिसिस करते हैं। 8 माइनस के डिवाइडेड बाई 3। अच्छा अब क्या चीज ऐसी है के की कौन सी वैल्यू ऐसी होगी कि ये जो जिससे ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, सोचे। अगर हम लोग कोई भी वैल्यू 8 से बड़ी कर देंगे ना, मतलब ये कि अगर 8 माइनस 9 हो जाए तो तब ये साइन इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, इस एलिमेंट के साथ। तो हमारा ऑब्वियसली साइन, अगर साइन हमारे पास अगर फर्स्ट टू एलिमेंट में प्लस प्लस है तो हमारे पास ओवरऑल पूरी के पूरे कॉलम में पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहना चाहिए। अच्छा ये नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग 8 माइनस 10 कर देंगे, मतलब 8 से बड़ा कोई भी नंबर लेंगे, ये वाली एंट्री हमें ये बता रही है कि हम लोगों ने के को किससे लेस रखना है, 8 से। के को 8 से कम रखेंगे तो ये एलिमेंट पॉजिटिव आएगा, लेकिन के को 8 से जैसे ही बड़ा करेंगे 8 से, वो हमारे पास एंट्री क्या चली जाएगी, वो ये एंट्री जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज आ जाएगा। अच्छा अब हम लोग देखते हैं, इससे तो हम लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया इस एलिमेंट से। अब ये 1 प्लस के को देखें। अच्छा 1 प्लस के को जरा सोचें और ये देखें कि ये कैसे नेगेटिव हो सकता है, कब कब पॉजिटिव रहेगा और कब कब नेगेटिव रहेगा। इसने तो ये बता दिया कि के 8 से तो कम भी रखना है हमने, 8 ना 8 के बराबर रखना है। अच्छा यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे अगर 0 भी नहीं आना चाहिए, ना 0 आना चाहिए ना ही नेगेटिव, क्योंकि 0 जो है वो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। जब हमारे पास किसी भी
कॉलम में फर्स्ट जो एलिमेंट है वो अगर कोई एलिमेंट 0 हो जाता है ना, तो उसकी एक अलग से कंडीशन है, उसको हम लोग कहते हैं स्पेशल केस। तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये बिठा लेना है कि अगर हम लोगों ने के को स्टेबल रेंज में रखना है तो ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, मतलब ये कि साइन चेंज नहीं आना चाहिए, और दूसरा केस हमारे पास क्या है कि 0 वैल्यू भी नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये है कि इसकी 0 वैल्यू, यहां से हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि के की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, 8 से कम होनी चाहिए। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देखना है कि किससे ज्यादा होनी चाहिए, किससे कम होनी चाहिए ये तो हमें पता चल गया, लेकिन किससे ज्यादा होनी चाहिए ये नहीं पता चला अभी हमें। अच्छा, 1 + k, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास k की वैल्यू -1 अगर हम रख दें तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे 1 और -1 रख देंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 0। 0 हमें नहीं चाहिए, 0 हमें नहीं चाहिए। अगर हम लोग k की वैल्यू, मतलब -1 से हमने नीचे ही रहना है, ठीक है। अब -1 से अगर हम ग्रेटर साइड पे जाएं, 0 कर दें यहाँ पे, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे भी 8/3 रहेगा। इसका मतलब ये कि पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये रो हमें बता रही है कि आपने -1 से बियॉन्ड नहीं जाना। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 1 -1 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब इससे जितने भी हम लोग बिलो जाते जाएंगे ना, 1 -2, 1 -3, तो वो हमारे पास नेगेटिव में आंसर होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 0 और नेगेटिव वाले आंसर हमें नहीं चाहिए। हम लोगों ने -1 से ऊपर जाना है, मतलब -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4, 5, 6, 7, लेकिन इस एंट्री के मुताबिक हमें 8 से भी ऊपर नहीं जाना। हम 8 के बराबर चले गए या 8 से ऊपर चले गए तो हमारी जो थर्ड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन चेंज आ जाएगा। इसका मतलब है क्लियरली वी कैन से दैट कि k की रेंज हमारे पास क्या होनी चाहिए, इट शुड बी लाई बिटवीन -1 and 8, ठीक है। इट शुड बी लेस देन 8 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है ना। -1 के इक्वल होगी ऑब्वियसली, अगर -1 के इक्वल करेंगे तो जो फोर्थ एलिमेंट है वो तो हमारा पास 0 हो जाएगा। 0 हमें चाहिए नहीं, 0 भी नहीं चाहिए और माइनस साइन भी नहीं चाहिए। तो range of the system to be in the stable range, it should be lie between -1 and 8, ठीक है। तो इसलिए जब भी हमारे पास